अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? एरे। क्या पढ़ने वाले हैं? एरे। ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि एरे 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 के बारे में बताओ कि एरे क्या होता है। कोई सुना है पहले? सुना है ना? तो हाँ, एरे क्या होता है आप लोग लिख भी सकते हो। एरे एरे होता है जावास्क्रिप्ट का एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा। पूरा कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ पे देखो एरे के बारे में मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले बात, मैं एक फाइल बना रहा हूँ एरे डॉट, एक जेस का फाइल बना रहे हैं, दिख रहा है ना? एरे डॉट जेस। ठीक है, ये एरे डॉट जेस फाइल है। सबसे पहले बताइए कि मेरे पास टोटल कितने लिटरल्स हैं? 7। उस 7 लिटरल्स के अंदर एक लिटरल्स है जिसका नाम क्या है? एरे लिटरल्स, है ना? उसके अंदर क्या आता है? एक एरे लिटरल्स होता है। ठीक है, तो एरे लिटरल्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करना, मतलब बहुत सारे डेटा है मेरे पास और उसका कलेक्शन को स्टोर करके रखना। ठीक है, अभी मान लो कि मेरे पास कोई वेरिएबल है, लिखा देखो स्क्रीन देखिएगा, वेर ए इक्वल है मेरे पास, जैसे मैंने इसके अंदर लिख लिया 10। समझ में आ रहा है ना? तो ए वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? 10 स्टोर है, मेरा डेटा स्टोर है 10। ठीक है, एक और वेरिएबल लेते हैं वेर बी इक्वल, क्या स्टोर कर लिया? 20। ठीक है, दिख रहा होगा? तो ए इक्वल 10 है और बी इक्वल क्या है? 20 स्टोर है। अभी अभी मेरे पास कितना डेटा, अगर मैं बात करूं कि डेटा कौन सा है तो इसमें क्या बताओगे? 10 है और 20 है। ठीक है ना? 10 है और 20 है। ए के अंदर जो स्टोर है, ये तो मेरा वेरिएबल हो गया, ए के अंदर जो स्टोर है वो 10 स्टोर है। तो यहाँ पे लिटरल्स कौन कौन हुआ? जैसे वेर ए इक्वल 10 में लिटरल्स कौन है? 10। लिटरल्स का मतलब बताया था रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यू, जहां पे वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे 10। वेरिएबल ए लिटरल्स नहीं है, जो 10 लिखा हुआ क्या है? कैसा लिटरल्स है वो? नंबर लिटरल्स है। कैसा लिटरल्स है? नंबर लिटरल्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी मान लो कि मुझे 2 डेटा स्टोर करना है, तो आपने बोला कि सर एक वेरिएबल लो, उसमें 10 डाल लो, एक दूसरा वेरिएबल लो बी, उसमें 20 डाल लो, आपका डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास 50 डेटा है, ठीक है, तो कैसे स्टोर करेंगे? तो आपको नहीं लगता ये कि ये वेरिएबल 50 टाइम्स वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा अलग अलग नाम से, सी डी ई एफ? तो उसमें क्या होगा, हमारा हमारा जो प्रोग्राम होगा, जो हम लोग कोड लिखने वाले हैं, वो कॉम्प्लेक्स होगा और मैनेज करना मेरे लिए टफ होगा। ठीक है ना? आपके लिए भी टफ होगा कि आप उसको वेल मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसके लिए कोई अलग कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ऐसा हो कि बहुत सारा डेटा एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। बहुत सारा डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? एरे, कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे कि अगर मैं बोलूं वेर कोई भी नाम, जैसे मैंने सी लिया, और इसके अंदर अगर आप ऐसा साइन लगाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट साइन के साथ लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये एरे लिटरल्स। आप एरे को लिटरल्स के फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे आप वैल्यू को डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला 10 20 30 40। समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या होगा, सी में क्या है, ये सारा डेटा किस में डल गया? सी में। ठीक है, तो सी में जो डाला वो डायरेक्ट डेटा नहीं डाला है, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट कोई डेटा डाल दिया 10 20 30 40 डायरेक्ट डाल दिया, एरे के फॉर्म में डाला है। समझ रहे हैं ना? ये एरे के फॉर्म में डेटा है, जैसे 10 20 30 और 40। ये 4 है ना, 1 2 3 4 डेटा है, किसमें स्टोर है वो? एरे में। किसमें स्टोर है? एरे में। और एरे किसमें स्टोर है? सी में। समझ रहे हो ना? अगर मैं यहां पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग ए, तो क्या प्रिंट होगा? 10। अगर इसके यहां पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग सी, तो क्या आउटपुट आएगा? देखो यहाँ पे। इसको रन करने के लिए हम लोग यहाँ से, जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो हम इसको डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, देख लो। तो यहाँ पे टर्मिनल पे चलेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है, न्यू टर्मिनल करेंगे, नीचे मेरा टर्मिनल खुल जाएगा, देखो यहाँ पे टर्मिनल खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे नोड और यहाँ पे लिखेंगे एरे डॉट जेएस और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, देखो पहले 10 आया, दिख रहा है 10, पहला आउटपुट ये वाला आउटपुट आया 10, और फिर इसके बाद क्या आया? एरे, क्योंकि मैंने किसको प्रिंट किया है? सी को। दिख रहा है? समझ आ रहा है ना? तो सी में जो वैल्यू स्टोर है, जो डेटा स्टोर है 10 20 30 और 40, वो कहां पे दिख रहा है? नीचे यहाँ पे देखिए। अब उन्हें आपने नोड से कैसे इसको रन कर दिया? तो हाँ, फाइल है, क्योंकि बेसिक जो अभी पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का 2 टाइप है, एक नोड जेएस है, एक फ्रंट एंड है आपका, जो जिसमें ब्राउजर पे जो कोड चलता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो बेसिक है दोनों में सेम है,
अगर जो बेसिक जावास्क्रिप्ट की बात करो तो नोड में भी सेम है, और जो ब्राउजर पे जो जावास्क्रिप्ट चलता है वहां भी सेम है। तो हम लोग इसको आउटपुट दोनों पे भी टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हो, ब्राउजर पे भी कर सकते हैं, सेम आउटपुट होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो बाद में हम लोग देख लेंगे। हाँ, और एरे के अंदर क्या डालते हैं? डेटा। एनी टाइप का मतलब बताओ? किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 होगा, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल क्या लिखा हुआ है? 10। अब नीचे जब अब आप यहाँ पे जब प्रिंट करोगे, मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग ए, तो बताओ एरे प्रिंट होगा या 10 प्रिंट होगा? देखो ऊपर 10 लिखा हुआ है, क्या प्रिंट होगा? एरे ए प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, कि ये एरे के साथ 10 प्रिंट होगा? एरे के साथ 10 प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे फिर से मैं चला रहा हूँ नोड एरे डॉट जेस, देखो आ रहा है एरे के साथ 10, क्योंकि वो जो पहले जो वेरिएबल था ना, वो उसका यूज अब खत्म हो गया है, अब आपने न्यू डिक्लेरेशन किया है वेरिएबल का, तो यहाँ पे जो नया डिक्लेरेशन हुआ ना, वो वाला आप यूज कर पाओगे। ठीक है ना? तो आज देखते हैं आगे। तो यहाँ पे एरे का है, डिक्लेरेशन है, आप एरे डिक्लेयर करते हो। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा, कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले कोड को, तो यहाँ से यहाँ अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया था कि देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक लिटरल्स का फॉर्म है, और लिटरल्स में कितने आते हैं? टोटल 7 लिटरल्स हैं। तो एक होता है ऑब्जेक्ट, एक लिटरल्स होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट का फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, एरे को ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं, ए आर आर इक्वल न्यू एरे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 10, 20। आप एरे को ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं, और एक एरे ऐसे डिक्लेयर हो रहा है, वेर ए आर आर ऐसे 10, 20। बताओ, आप जावास्क्रिप्ट ने मुझे दिया है कि आप एरे को दो तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं एरे को। ठीक है, पहला ऐसा है, दूसरा कैसा है? 10, 20। दिख रहा है ना? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसा फॉर्म में लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और ये कैसा फॉर्म में लिखा हुआ है? लिटरल्स फॉर्म में। और लिटरल्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो कैसा क्या होता है? फास्ट होता है। लिटरल्स का परफॉर्मेंस कैसा होता है? फास्ट होता है ऑब्जेक्ट से। समझ आ रहा है ना? इसकी परफॉर्मेंस स्पीड क्या है? फास्ट है, बेटर परफॉर्म करता है। इसलिए जावास्क्रिप्ट की तरफ से क्या रिकमेंड है मुझे, कि आप बेटर हो, आप ये वाला यूज करो, ये फॉर्म को यूज करो। ठीक है, लिटल्स के फॉर्म। इसके अंदर सारे फीचर यूज कर पाओगे जो आपके इस एरे में है, वो सारे फीचर वो सारा यूज कर पाएंगे आप। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, कुछ चीजें डिफरेंस है वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर है, और ये लिटरल्स के फॉर्म में 10, 20 में डाला हुआ है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे, तो प्रॉपर डिक्लेरेशन इसका करेंगे कि ये क्या है, कैसे बनाया गया है, कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है। न्यू का मतलब क्या होता है पता है? न्यू का मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। न्यू का मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एक मेमोरी एलोकेशन करना, मतलब एक सिस्टम, एक कंप्यूटर है, उसमें एक मेमोरी एलोकेट करना चाहता हूँ डायनेमिकली, तो न्यू का बेसिकली यहाँ पे क्या बताता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब नीचे देखो, इसको अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको होल्ड करेंगे। इसका कारण यह है कि ऑब्जेक्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़े नहीं है ज्यादा डिटेल में, अभी हम लोग सिंपल लेटर्स के फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं। तो अभी इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? कमेंट। बट आपको अगर कोई बोलता है कि जावास्क्रिप्ट में एरे कितने टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो दो टाइप से आप जावास्क्रिप्ट के एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, एक इस फॉर्म में, ठीक है, और एक इस फॉर्म में। तो ऐसा ये 10, 20 मतलब वैल्यू डाला हुआ है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, मतलब ये एरे में कोई डेटा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मतलब इसमें कोई डेटा नहीं। ठीक है, और ये जो एरे है, ठीक है, ये हमारा एरे, एरे को जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। एरे को जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये मेरा एरे है, एरे का साइन आपको पता है, लिटल्स के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, कुछ भी डेटा हो सकता है, जैसे 10। किसी ने बोला सर हेलो हो सकता है, बिल्कुल हेलो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 20.5 फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे बुलियन टाइप की वैल्यू हो सकती है ट्रू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू हो सकता है, किसी टाइप का, इसके अंदर एक न्यू एरे हो सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप का वैल्यू हो सकता है, इसके अंदर न्यू स्ट्रिंग ऐसा भी हो सकता है, भी एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, स्ट्रिंग का मतलब। आप, मैंने इसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ है, आप इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं, एनी टाइप। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर, मैं इसके अंदर आप इस टाइप की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, और ये रहा ऐसे। ये अलग अलग टाइप्स के हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम लोग एरे पढ़ रहे हैं तो हमेशा उसमें 10 और 20 होगा।
ऐसा नहीं है कि हमेशा 10 मिलेगा 20 मिलेगा, एक नंबर मिलेगा और हम लोग उसको यूज करेंगे और बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप लोग को हमेशा मैं बता दिया हूं, आप लोग एरे के पढ़ रहे हो, क्या मैंने डेफिनेशन क्या दिया है, एनी टाइप, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, जो भी जावास्क्रिप्ट में टाइप पढ़ रहे हैं आप, जावास्क्रिप्ट में जितने टाइप के टाइप्स दिए हैं वो सारा इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 है, स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर टाइप का है, फ्लोटिंग है, बुलियन टाइप का है, ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है यहाँ पे, और फंक्शन टाइप है। ये सब अब मत सोचिए कि यहाँ पे अभी पढ़े नहीं है, इनके बारे में ही पढ़े नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई नहीं, बट आपको मैं सिर्फ इतना बताया कि इतने सारे टाइप्स भी यूज हो सकते हैं। समझ में अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ये तो आ रहा है ना, 10, हेलो, 20.5, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, आप नीचे आते हैं फिर से, तो एक और हम एआरआर का डिक्लेरेशन करें। देखो यहाँ पे दोबारा एआरआर लिखने का मतलब है उस एआरआर का तो अब यूज नहीं हो रहा है, ऊपर खत्म हो गया, अब एक नया एआरआर बना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने डाला 10, यहाँ पे डाला 20, यहाँ पे डाला 30, यहाँ पे डाला 40। ठीक है, ये मेरा एरे है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि एआरआर के अंदर जो डेटा डाला हुआ है वो क्या डाला हुआ है, 10, 20, 30, 40? नहीं, ये नहीं बताना है, क्या बताना है, एरे, एरे डाला हुआ है। तो अगर मैं कंसोल में सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं लिखता हूं टाइप ऑफ एआरआर, तो क्या आउटपुट होगा, क्या आएगा बताओ। अगर मैं करूं टाइप ऑफ एआरआर, तो आप नंबर कैसे बता रहे हो अभिषेक, आप नंबर कैसे बता रहे हो इसका टाइप, बताओ। ये नंबर डाला हुआ है एआरआर में, नंबर डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है एआरआर में, एरे डाला हुआ है, तो टाइप किसका बताएगा, टाइप किसका बताएगा, एरे का, इसका नहीं। ठीक है ना, टाइप किसका होगा, एरे का। तो देखते हैं एरे का टाइप क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में एरे को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। उसका टाइप भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आप लोग नोट कर लीजिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे का अगर टाइप पता लगाओगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आप इसके अंदर एरे, एरे के अंदर एरे भी डाल सकते हो, देखो यहाँ पे एक एरे डायरेक्ट भी डाल दिया मैंने 30, ऐसे भी डाल सकते हो, दिख रहा है ना।